राणा साहब, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, जितनी कॉम्प्रिहेंसिव आप कर सकते थे। लेकिन मेरा पहला सवाल ये है कि जब कीनिया की पुलिस ये और एफआईआर आप लोगों ने दर्ज कराई, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो उनकी वालदा भी आई और उन्होंने जो एक सील्ड लिफाफे के अंदर कुछ और लोगों के नाम भी दिए एफआईआर के लिए, इसमें तो मैं आता हूँ। लेकिन ये सारी कार्रवाई जो आप कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के मौजूद कोर्ट्स भी कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं, नई जीआईटी भी बन रही है, कोर्ट को एतमाद नहीं है शायद आप लोगों की बनाई हुई जीआईटी पे। ये तो इसका फ़ायदा कोई नहीं होगा अगर कीनिया की पुलिस का वर्जन गवर्नमेंट कीनिया का होल्ड कर रही है कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है, और जो वो ड्राइवर है, जो होस्ट है, वो भी कह रहा है मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है। तो फिर आप किस तरह इस तासुर को ज़ाहिर करेंगे कि जिस तरह के इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में आया कि तशद्दुद भी ऑन के ऊपर वेल प्लान टारगेट मर्डर भी था? देखें कामरान साहब, पहली बात तो ये है कि ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, और फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट और तफ्तीश में फ़र्क ये होता है कि तफ्तीश में जो है वो चीज़ों को कन्फ्रंट किया जाता है, और जो फिर कन्फ्रंट करने के बाद एक मौक़िफ़ आता है और उसके बाद एक कंक्लूजन आता है, तो वो एक फिर जो है वो मामला जो है वो किसी न किसी नतीजे पे आके मुंतमिज होता है। जी जी, ये एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी थी कि शायद ये चीज़ें जो हैं ये बाद में हमें अवेलेबल ना हों। और दूसरा मामला ये है कि इसमें ये तो कहा जा रहा है कि ये एफ़आईआर दर्ज करने में देर क्यों हुई। ये एफ़आईआर जो है ये दर्ज होना इसका मुमकिन इस तरह से हुआ कि दोनों जो खुर्रम और वक़ार हैं और एक तारक वसी हैं, उनके मतलब हमें थोड़ा टाइम लगा कि उनको मतलब वेरीफाई किया जाए कि ये पाकिस्तानी ओरिजिन है और इनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है, इनके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है। क्योंकि कानून में कोई भी पाकिस्तानी ओरिजिन या पाकिस्तानी जो है ठीक है दुनिया राणा के साहब, आपको ये किसी टाइम तो भी लगा, मैं जगह ज़रा पे जानना ही चाह रहा हूँ, लेकिन अगर आपका फ़ायदा कुछ नहीं होगा आपका या वो कोर्ट का ऐसा जुर्म करे अगर कीनिया जो की यहाँ पुलिस, पे काबिल मुआवजा हो, सर तो अगर फिर कीनिया यहाँ की पे पुलिस कह मुकदमा रही है दर्ज कि हो सकता मिस्टेकन है। आइडेंटिटी है, तो फिर आप एफआईआर दर्ज कराते भी रहें, आईडी कार्ड लाते भी रहें, उससे होगा क्या? आपको तो कीनिया की पुलिस को या कीनिया की गवर्नमेंट को कन्विंस करना है ना कि ये एक मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस नहीं है, ये एक वेल प्लान मर्डर है, इसमें टॉर्चर भी हुआ है, इसमें ड्यूबियस तरीके से हालात से खुर्रम और वकार की स्टेटमेंट्स भी है, कंट्राडिक्टरी भी हैं। वो किस तरह आप कन्विंस करेंगे, और आपके पास क्या तरीका है कि आप खुर्रम और वकार को अपने पास लाकर इन्वेस्टिगेट करें? देखिए, खुर्रम और वक़ार जो हैं ये हमारे नामज़द मुल्ज़म है एफ़आईआर के, और इनको हम बाकायदा जो है वो बुलाएंगे कि भई आपके ख़िलाफ़ प्रिमा फ़ेशी ये इल्ज़ाम जो है वो सामने आ रहा है। हम ये नहीं कहते कि आप मुजरम हैं या आप वाकई मुल्ज़म हैं, लेकिन एक एविडेंस जो है वो लीड कर रही है इस तरफ, तो आप आएँ और आगे शामिल तफ्तीश हों और अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश करें। अगर वो आ जाते हैं तो फिर उसके बाद बात जो है वो आगे चलेगी, अगर वो नहीं आते तो फिर उनके ख़िलाफ़ हम प्रोसीड करेंगे। नहीं, लेकिन राणा साहब, उनको अपने कानून के आप इस मुताबिक जो फैक्ट है वो फाइंडिंग यहाँ रिपोर्ट पे में लिखा हुआ है कि आपका कीनिया के साथ ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है, ना आप उनके क्रिमिनल्स को यहाँ अपने क्रिमिनल्स को या अपने मुल्जिमान को यहाँ ला सकते हैं। तो आप जो कार्रवाई करेंगे उसका तो फ़ायदा कुछ नहीं, वो कनाडा के नेशनल हैं, उनके पास परमानेंट रेजिडेंस जो है कीनिया की है, और कीनिया की गवर्नमेंट को जब तक आप कन्विंस नहीं करते या आपने कोई अटैम्प्ट किए तो हमें बताएं कि आगे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि उन्होंने कीनिया के प्रेसिडेंट से बात की है, लेकिन उन्होंने क्या जवाब दिया ये हमें नहीं पता। तो जब तक आप उन कीनिया की गवर्नमेंट को कन्विंस नहीं करते कि जी इन्वेस्टिगेशन के लिए इनको यहाँ लाया जाए, तो किस तरह मामला आगे चलेगा? आप एफआईआर जितनी भी काट लें। देखिए कामरान साहब, बात ये है कि एक तो ये है कि किसी भी गैर मुल्की या जो है वो जो हमारा नेशनल नहीं है उसके ख़िलाफ़ हम यहाँ पे कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो नहीं कर सकते। अब ये इंटरनेशनल कानून है, अब इसमें तो हम तब्दीली नहीं ला सकते। दूसरा, जो आप बात कर रहे हैं ये बात दुरुस्त है और ये काम काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अब इसको मुश्किल समझ के अगर हम शुरू ही ना करें तो फिर कल को हम इसका क्या जवाब देंगे? हमें शुरू करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए, इंटरनेशनल एजेंसीज़ को इन्वॉल्व करना चाहिए। ठीक वो है, एक सहाफ़ी थे, सहाफ़ी एजेंसीज़ की मदद लेनी चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। उसके बाद जो है वो अगर हम करेंगे तो कामयाबी होगी ना। मैं आपको व्यूअर्स अभी इनकी अभी नहीं, अब थोड़ी देर में आपको मैं डायरी के कुछ पन्ने दिखाऊंगा जो अरशद शरीफ साहब की आखिरी मिली है वहाँ से, पेंट हाउस से। उसमें इमरान खान साहब के मतलब भी लिखा हुआ है, मरीम नवाज साहब के मतलब लिखा है। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा लेकिन कुछ लम्हों में। राणा साहब, आज जो उनकी वालदा आई, उन्होंने एक सील्ड लिफाफा दिया कोर्ट को,
और वो जब लिफाफा खुला तो समझ आया कि आप लोग तो पाकिस्तान से बाहर लोगों को मुलजिम बना रहे हैं, लेकिन उनकी वालदा जो है उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो है कुछ लोगों को नामजद किया है। मैं नाम इसलिए लेना नहीं चाह रहा कि हम अपने जो अहम तरीन लोग हैं जो बड़ी सेंसिटिव पोस्ट पे होते हैं वो कंट्रोवर्शियल करना नहीं चाहते, लेकिन उनकी वालदा का ये एप्लीकेशन देना, इसकी तो बड़ी एक वेटेज होगी। तो आपके ख्याल में अब कोर्ट डिसाइड करेगा इसको, और अगर कोर्ट आपको कहता है कि ये आप करें, ये इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करें, तो आप क्या करें? क्योंकि उन्होंने तो आपकी 3 बंदों की FIR को रद्द कर दिया, उन्होंने तो सारे पाकिस्तान के अंदर जो नेशनल्स हैं उनके ऊपर FIR आयद की है। उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? उनकी वालदा ने FIR के लिए रिक्वेस्ट की है। देखें उनकी वालदा जो है वो हमारे लिए बाइस एहतराम है, और उनकी वालदा के दुख में उनका गम जो है वो हमारे लिए उसकी बड़ी कदर है, और हम उनके साथ पूरी हमदर्दी रखते हैं। मामला ये है कि उनकी वालदा जो है वो इस वक्त कुछ ऐसे अनासर हैं जिनके ज़ेरे असर हैं, जो अपने ग्रोही और सियासी मकासद के लिए इस केस को और उस फैमिली को जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये उनकी जो कोशिशें हैं ये बिल्कुल हमारी नज़र में हैं। वो जो करते रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो भी हमारी नज़र में है। हम उनकी वालदा की दरख्वास्त को इस केस का हिस्सा बनाएंगे, और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो बिल्कुल पूरी तरह से जो है वो इसको इंक्वायर करेगी। अगर कोई एविडेंस किसी के ख़िलाफ़ मैसर आई तो बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, और अगर एविडेंस मैसर नहीं आई तो ठीक है, उनका एक अपना जो है वो सोच है, उनका एक अपना ख्याल है। हम भरपूर कोशिश करेंगे कि जो कार्रवाई सामने आए उससे उनको मुतमईन भी किया जाए।